दोस्तों आज आपको ये बताएंगे, जून का महीना चल रहा है और जून का महीना में आप कटिंग लगाना है या बीज द्वारा से लगाना है पौधा को, या नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो तरीका आपको बताएंगे कि नर्सरी से भी लेकर आते हैं तो आपका पौधा बिल्कुल ही नहीं मरना चाहिए। दूसरा है कि ये हाथ में हमारे देख रहे हैं, ये है निमोली। ये मीठा नीम का कड़ी पत्ता का निमोली है। इसका पत्ता भी हम आपको दिखा देते हैं, जो हमारी ये घर में काम आने वाला है। और हर का घर में नीम, जो मीठा नीम होता है वो लीप का ही काम आता है और बहुत ही अच्छा लाजवाब इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो दोस्तों नीम का यदि आप पौधा लगाना चाहते हैं तो दो तरीका बताएंगे। एक तरीका है कि ये जो आप निमोली देख रहे हैं, ये निमोली आपको सुखाना है। इसका बीज देखें कितना हार्ड है। इस तरह से बीज आपको पिलपिली है, इसका कलर कुछ इस टाइप का रहता है। पर दोस्तों कच्चा में हमें नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, बिल्कुल इसे क्या करना है, काला ये जो व्हाइट है ये आपका नहीं लगेगा। लगेगा तो कभी भी आपको लगेगा तो इस तरह से हम जो अभी दबा कर आपको दिखाएं, इस तरह से नहीं करना है। इसे छाया वाला जगह में आपको इस तरह से सुखाना है। जो हम कच्चा ये तोड़ लिए, ये इस तरह गलती आप नहीं करें। पका हुआ बीज को तोड़कर इसे सुखाकर और मिट्टी में किस तरह डालना है वो दिखाते हैं। कुछ जो इसमें हमारा कुछ जो पका हुआ है वो हम बीज डालकर दिखाएंगे। दूसरा जो है किस तरह लगाना है। दोस्तों जो नीम का कटिंग है, आप लोग का हमेशा कमेंट आता है कि हमसे कटिंग नहीं लगता है, तो कटिंग लगाने का तरीका बहुत ही अच्छा आपको बताएंगे। जो इस तरह से हम टिश्यू पेपर को लपेटे हैं, टिश्यू पेपर क्यों लपेटा जाता है ये भी सवाल रहेगा और आप लोग का बहुत ही अच्छा आज आपको जानकारी देंगे। टिश्यू पेपर किसी भी तरह से फंगस को नहीं लगने देता है। टिश्यू पेपर क्या होता है कि ये बहुत ही जल्दी गल जाता है, पर ये एक झिल्ली सी परत बना हुआ रहता है जो इसका रक्षा कवच करता है। इसी कारण से कुछ यूट्यूबर इसे लपेट कर ही लगाते हैं। इसका रीजन आप जाने कि किस तरह से हम किए। दोस्तों इसे क्या किए, लपेट कर और 10 मिनट पानी में डाल दिए ताकि हमारा बहुत ही अच्छा से इसमें कवर कर दे। दूसरा है, ये है हमारा तीनों हमारा वही कटिंग है मीठा नीम का। अब आपको दिखाएंगे, ये हम पहले से करके रखे थे तो थोड़ा सा आपको जानकारी देने के लिए। तो ये जो आपको गुड़हल फूल का हम कटिंग बताएंगे, इस तरह से हम आपके सामने किए नहीं है, तो एक बार आप देखें और इसे सीखें कि किस तरह से कटिंग को लगाना जरूरी रहता है। तो हम यहाँ से इसे हटा देंगे। एक साइज का हो गया। और जो ये गांठ देख रहे हैं ये गुड़हल फूल का है, तो इस गांठ से ही हमारा लीफ आएगा। तो इस तरह से गांठ को हमें छीलना नहीं है, इसे रहने देना है। दूसरा है कि इसे हमें कुछ इस तरह से कट लगाना है, यही से आपका जड़ जल्दी आने का मदद करेगा। दूसरा है कि आप चाहें तो इसका जो परत है इस तरह से छील दें, हम जैसे छील रहे हैं, इससे भी हमारा जड़ आने में बहुत ही अच्छा काम करता है। अब जो है इस कटिंग में आप क्या लगाएंगे, रूटिंग हार्मोन के लिए जरूरी होता है जो हमारा तेजी से इसका अंदर से जड़ निकले। तो आप इसमें हनी लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं, या फंगीसाइड पाउडर लगा सकते हैं, या नहीं तो आप जेल लगा सकते हैं। ये एलोवेरा जेल आपका घर में होगा ही, और इसे हम लगाए हैं इसमें पूरा। तो अभी हम इसमें लगाएंगे इस तरह से। अच्छा से आप पेस्ट को मिला लें। मिलाने के बाद आपको पीछे की ओर भी लगाना है। ये क्यों लगाया जाता है, ताकि इसका जो हमारा मुंह फूल गया है तो इसमें हमारा फंगस ना लगे, इसके कारण से हमें ये लगाना है। अब जो है टिश्यू पेपर हमें लपेटना है। तो टिश्यू पेपर आप कटिंग के लिए करें, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से आप लपेट दें। इस तरह से लपेटने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर से जेल लगा दें ताकि आपका खुले नहीं। इस तरह से कटिंग किसी भी प्रकार से हम लगाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम गमला में लगाएं। यदि किसी प्रकार का हमको कटिंग लगाना है तो ये जो आप देख रहे हैं ये बैटरी का पानी आया हुआ था, तो इसे इस टाइप का हम कटिंग कर लिए हैं। कटिंग करने के बाद इसमें है क्या, तो कोई भी कटिंग लगाते हैं तो इसमें कोई भी प्रकार का खाद नहीं होना चाहिए। नहीं तो खाद डालेंगे तो कभी भी कटिंग नहीं उगेगा, या गोबर खाद हो, लीप खाद।
लीफ खाद आप डाल सकते हैं। लीफ खाद में हमारे कटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आता है। इसे डालने के लिए केवल आप रेत में उगा सकते हैं। नारियल का जो भूसा आता है, जिसे कोकोपीट कहते हैं, आप कोकोपीट में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस तरह से कटिंग उगा सकते हैं। या नॉर्मल मिट्टी जिसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है, वो मिट्टी में लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे होल करेंगे। इसे डायरेक्टली डालना नहीं है, क्योंकि उससे भी कटिंग हमारा नहीं होता है। तो हमें इस तरह से आराम से, और पहले से पानी हमें डाल के रखना है, ताकि हमारा मिट्टी, जो अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो तापमान सही हो जाए। तो इस तरह से हम तापमान को सही कर लिए हैं और पानी पहले से हम इसमें डाल कर रखे हुए हैं। तो इस तरह से आसानी से आपको डालना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से करने से कटिंग इस तरह से दबाना है और इसे इस जगह में रखना है। जो हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, तो वो कटिंग को हिला दे या किसी प्रकार से हमारा कटिंग हिल जाता है, तो नहीं आने का कारण यही होता है कि हमारा कटिंग नहीं होगा। इसे छेड़छाड़ ना करें। मात्र 15 दिन में आप देखेंगे इसका लीप आने लगेगा। पर तो ऐसा ना सोचे कि 15 दिन में हमारा इसमें लीप आ गया है तो हमें उसे उखाड़ना है। उखाड़ेंगे तो इसका अंदर जड़ नहीं आएगा। जड़ आने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना का समय होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम बताएं कटिंग, और इसे रखना है छाया वाला जगह में। जब आपका देखें कि ऊपर से हमारा पानी सूख चुका है, तब आपको पानी डालना है, या पानी नहीं डालना है, क्योंकि रेत में पानी रोक के रखा जाता है। दोस्तों, ये जो निमेलू के बीज हम निकाले थे, तो ये जो कुछ बीज हमारा पका हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, ट्राई कि हमारा ये आएगा कि नहीं। दोस्तों, जो बीज हम लगाए हुए थे, तो ये बीज जो पका हुआ रहता है, हम देखें इसका रिजल्ट, पर आपको देखना है ये चीज रिजल्ट। तो हमें लगाना किस प्रकार का है, तो कुछ लोग होते हैं कि इस तरह लगा देते हैं। इस तरह नहीं लगाना है, सीधा नहीं लगाना है। आपको लगाना है पट, कि पौधा उगे तो आपको टेढ़ा पौधा हमारा नहीं उगे। बस हाथ से ही इस तरह करना है और इस तरह से लगाना है। इस तरह से लगाना है। ये हल्का पका हुआ है, फिर भी डाल देते हैं, शायद आ जाए। ये पूरा पका हुआ है तो हम यहाँ डाल दे रहे हैं, और हाथ से इसे हल्का सा, और पानी हम पहले से दिए हुए थे, तो ये नम है, फिर भी हम पानी हाथ की मदद से देंगे। इसे हाथ की मदद से पानी दे देंगे। इसमें भी हमारा कम से कम हफ्ता से 15 दिन के बाद ही इसका पौधा उगेगा। तो दोस्तों, ये जो जानकारी हमारा दिए हैं, ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों फिर से इसी तरह नया कोई टॉपिक में। धन्यवाद दोस्तों।